हम लोग पढ़े थे संधि, देखे थे संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल से जो विकल्प उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। संधि के भेद पढ़े थे, तो संधि का 3 भेद होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की बात करेंगे तो स्वर संधि किसे कहेंगे, तो जिसमें ओनली जो है स्वर वर्णों के मेल से जो विकल्प उत्पन्न होगा उसे बोलेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होगा, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग दीर्घ संधि का। तो दीर्घ संधि में क्या होगा, तो दीर्घ संधि में क्या होगा, दोनों समान स्वर होगा, यानी समान स्वर के मेल से जो विकल्प उत्पन्न होगा उसे हम लोग बोलेंगे दीर्घ संधि। समान स्वर करने का मतलब है कि अगर अ या आ का मेल होगा तो अ और आ से ही होगा, ह्रस्वी या दीर्घी का मेल होगा तो ह्रस्वी या दीर्घी से ही होगा, अगर ह्रस्व या दीर्घ का मेल होगा तो ह्रस्व या दीर्घ से। ये नहीं कि अ का मेल ई से हो जाएगा या अ का मेल उ से होगा, ऐसा नहीं होगा। दीर्घ संधि में हमेशा समान रहेगा। तो दीर्घ संधि का एग्जांपल हम लोग पढ़े थे, शायद पढ़े थे। दीर्घ संधि देखे थे, इसका रूल क्या होता है, इसका रूल यही है आपका कि अ या आ करेंगे और उसको अ या आ से अगर जोड़ेंगे तो हमेशा आ बनाएगा। ह्रस्वी या दीर्घी का मेल ह्रस्वी या दीर्घी से करेंगे हमेशा दीर्घ ई बनाएगा, और ह्रस्व या दीर्घ का मेल ह्रस्व या दीर्घ से हो तो हमेशा वो दीर्घ ही होगा। तो हम लोग को चलना है साधव गुण संधि। दीर्घ संधि हो गया था, चलिए दूसरा समझते हैं गुण संधि। गुण संधि क्या है समझिए, मार्कर देखिए गुण संधि में क्या है, जब अ या आ के साथ, इतना मोटा कौन है, जब अ या आ के साथ ह्रस्व ई या दीर्घी हो तो ए बनेगा, यानी अ या आ का मेल यदि ह्रस्व ई या दीर्घी से हो तो क्या बनेगा ए, और ए का मतलब क्या होगा एगो एकलिप। जब अ या आ का मेल ह्रस्व उ या दीर्घ से होगा तो क्या बनेगा ओ, और ओ का मतलब हुआ एक पाई एक एकलिप। और जब अ या आ का मेल री से होगा तो बनाएगा और का मतलब क्या हो गया रेफ में आएंगे, हम लोग देखेंगे कैसे होता है। देखिए उपजोड़ इंद्र, अभी पढ़े हैं कि अ या आ का मेल यदि ह्रस्व या दीर्घ से ए बनेगा तो उप जो है उपे बनेगा कि नहीं बनेगा, ए तो उप बनेगा उपे, तो उप जोड़ इंद्र बराबर क्या हो जाएगा उपेंद्र। उसे देखिए देव जोड़ इंद्र तो क्या हो जाएगा देवेंद्र, हो गया देव जोड़ इंद्र तो देवेंद्र, धर्म जोड़ इंद्र धर्मेंद्र, नर जोड़ इंद्र नरेंद्र, पुष्प जोड़ इंद्र पुष्पेंद्र, भारत जोड़ इंदु भारतेंदु, राज जोड़ इंद्र राजेंद्र, वीर जोड़ इंद्र वीरेंद्र, शुभ जोड़ इच्छा शुभेच्छा, सत्य जोड़ इंद्र सत्य। बोलिए ये समझ आ गया, यानी अ या आ का मेल यदि ह्रस्व ई या दीर्घ से हो तो क्या बनेगा ए बना, यानी कि उप जोड़ इंद्र किए तो उपेंद्र, देव जोड़ इंद्र किए तो देवेंद्र। अब अगला रूल देखते हैं, यदि उ से मेल होगा तो ओ बनेगा। अभी हमने देखा ह्रस्व या दीर्घी, यानी अ या आ का मेल यदि ह्रस्व या दीर्घी से हो तो ए बनेगा, यदि उ से मेल हो तो ओ बनेगा। तो चंद्र जोड़ उदय तो चंद्रोदय, देखिए एक पाई एक के लिए, और यहाँ बाद में जो भी उ रहेगा वो हट जाएगा, ठीक है ना, यानी पहले वाला चंद्र का चंद्र एक पाई एक के लिए, और यहाँ जो भी उ है हट जाएगा दया का दया। चंद्र जोड़ उदय चंद्रोदय, देश जोड़ उपकार देशोपकार, नर जोड़ उत्तम नरोत्तम, नील जोड़ उत्पल नीलोत्पल, पर जोड़ उपकार परोपकार, पूर्व जोड़ उदय पूर्वोदय। समझ बात, बोलिए ये दो रूल कोई दिक्कत। पहला रूल देखे कि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आएगा तो ए बनेगा, लेकिन अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आएगा तो ओ बनेगा। ह्रस्व रहे या दीर्घ रहे उससे कोई मतलब नहीं है। और इसका लास्ट रूल देखते हैं कि अ या आ के बाद
यदि री आएगा तो और बनेगा। ऐसा देव जोड़ ऋषि तो देवर्षि। देखिए ऐसा जब भी आएगा तो री को सीधे साइलेंट कर देना है, देव लिख देंगे, सी लिख देंगे और बाद में रेख दे देंगे। ब्रह्म जो ऋषि ब्रह्मर्षि, देखिए ब्रह्म लिख दिया, शी लिख दिया, बाद में रेख दे दिया। सप्त जो ऋषि सप्तर्षि, महा ऋषि ध्यान रखिएगा। अब महा जो ऋषि तो महर्षि नहीं कीजिएगा, महर्षि कीजिएगा, ठीक है ना, यानी कि महर्षि। राजा जो ऋषि राजर्षि नोट राजर्षि, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि यहाँ पर आ है तो यहाँ पर ही आकर महा कर दीजिएगा, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। यहाँ पर आ रहा है चाहे और है, यहाँ पर ऑलरेडी और ही रहिएगा, बात समझे। तो अभी हम लोग देखे तीन संधि, गुण संधि का तीन नियम देखेगा। पहला और या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ है तो ए बनेगा, अभी और या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ है तो ओ बनेगा, और तीसरा और या आ के बाद री रहेगा तो और बनेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहले यहाँ तो लिखिए फिर आगे चलेंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि। जब अ या आ के साथ ए या आए हो तो ए बनता है। वृद्धि संधि का रूल कहता है कि अ या आ के बाद ए रहे या आए रहे तो आए, और आए का मतलब ध्यान दीजिएगा कितना एकले से है, दो एकले से है। लेकिन अ आ के साथ यदि ओ या औ रहेगा तो अ बनेगा, यानी एक पाई और दो एकले, यानी कि अ आ के साथ अ और आ के बाद में ए रहे या आए रहे तो आए बनेगा, यानी दो एकले, और अ या आ के बाद ओ रहे या औ रहे तो अ बनेगा, यानी एक पाई दो एकले। जैसे ध्यान दीजिए इसका नियम, पहला देखिए एक जोड़ एक, देखिए एक एक लिख दिए, पढ़िए अ है और यहाँ ए है तो अ जोड़ ए क्या बनाएगा अय, यानी दो एकले, सो कितना कह दिए दो एकले, क का क यानी एक जोड़ एक तो एक एक। उसी तरह लोक जोड़ एसना लोकैसना, क्योंकि देखिए लोक का लोक लिख देंगे और इसके ऊपर दो एकले देंगे, और यहाँ पर जो भी ए है उसको क्या करेंगे हटा देंगे, सना सना। वित्त जोड़ है वीत कवित, दो एकले लिख देंगे, यहाँ पर जो भी ए है उसको हटा देंगे और सना का सना, ठीक है ना। जो भी अब रहेगा उसको क्या करेंगे सीधे हटा देंगे। नव जो है स्वर्ण नवस्वर, भाव जो है भावक, मत जो है मतक, तथा जो है तथा, सदा जो है सदा। ध्यान रखिएगा ये नहीं कि यहाँ पर आ की मात्रा है तो पाई दे देंगे, नहीं देंगे। तथा है फिर यहाँ पर तो थ लिखेंगे, था नहीं लिखेंगे, ठीक ना, क्योंकि और है या आ रहे हमेशा बनाएगा अय, ओनली दो के लिए। अगर पाई है तो इसको हम लोग हटा देंगे, यानी तथा जो है क्या होगा तथा। इसका दूसरा रूल देखिए, यदि ओ रहे या और रहे, और के बाद यदि और रहेगा तो और बनेगा। देव जोड़ और दान, तो देव का लिखेगा देव, एक पाई दो एकले, एक पाई दो एकले हमेशा देंगे, और दार है तो दार, ठीक है। महा है तो महा, और यदि एक पाई है ना तो ओनली दो एकले देंगे, यानी महाजोड़ और सॉरी ओल महोल, महाजोड़ यशवी महोजस्वी, परम जोड़ अवदान परमोदान, परम जोड़ औसत परमौसत, महाजोड़ और महोल, महाजोड़ औसत महोसत, महाजोड़ औषधि महोषधि, महाजोड़ औपसुख महोत्सुख, महाजोड़ अवदान महोदान। बोले तो दिक्कत, यानी कहने का मतलब है कि अगर और रहेगा या ओ रहेगा दोनों स्थिति में, बोलिए कहाँ ये नहीं मिस्टेक होगा, यहाँ दो होगा मिस्टेक है, माहौल होगा, ठीक है ना। हमेशा ओ रहे या ओ रहे तो ओ बनेगा, यानी एक पाई दो के लिए। बोलिए वृद्धि संधि में कोई दिक्कत नहीं ना। तो पहले ध्यान देते हैं यन संधि, यन संधि का नियम क्या है। यन संधि का नियम है जब ह्रस्व ई या दीर्घ ई, जब ह्रस्व ई या दीर्घ ई के साथ कोई अन्य स्वर रहेगा, ध्यान रखिएगा सेम स्वर नहीं रहेगा, यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई ये दोनों के बाद में ई नहीं रहेगा, कोई दूसरा स्वर रहेगा, तो ई जो है वह य में बदल जाएगा। ई बदलेगा य में, कब
जब ह्रस्व ई और दीर्घ ई के बाद में कोई दूसरा स्वर अगर आएगा तो ई बदलेगा य में, लेकिन अगर ह्रस्व उ और दीर्घ के बाद कोई दूसरा आया तो उ बदलेगा व में। ध्यान रखिएगा, जब ह्रस्व ई या दीर्घ के बाद कोई भी दूसरा स्वर वर्ण आ गया तो यह बदलेगा य में, और ह्रस्व उ दीर्घ के बाद कोई दूसरा स्वर आया तो अ और उ जो है, सॉरी, ह्रस्व उ या दीर्घ बदलेगा व में, और जब री के बाद कोई स्वर आएगा तो री बदलेगा र में। यानी कहने का मतलब है कि ई जो है वह बदलेगा य में, उ बदलेगा व में, और री बदलेगा र में। चाहे ह्रस्व ई हो या दीर्घ हो, ह्रस्व उ हो या दीर्घ हो या री हो। जैसे देखते हुए, जैसे एग्जाम्पल देखिए, इति जोड़ आदि बनाने का तरीका, ई का ई, यहाँ पर जो भी वर्ड रहेगा उसको आधा लिखेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहाँ लिख दिए इति और जोड़ आदि, कैसे बनाएंगे तो ई का ई रहेगा, यहाँ पर जो भी वर्ड रहेगा उसे क्या करेंगे, क्यों बस दिमाग में है कि नहीं है, पूरे सेंसलेस हो। दिमाग लेकर आया करो, ठीक है ना, घर पे छोड़ के मत आया करो। यहाँ पर जो भी वर्ड रहेगा उसका आधा लिखेंगे। क्या करेंगे, आधा लिखेंगे। यहाँ ई का ई लिख देंगे, यहाँ पर जो भी वर्ड रहेगा उसका आधा लिखेंगे। पढ़िए, ती, ई आता है कि उ आता है, ई आता है, ई आता है तो इसके बदले लिखेंगे यो, और यहाँ पर आ तो ये हो गया या, और दी है तो दी, इत्यादि। समझ बात। लेकिन यही अगर ऐसा है, देखिए नी प्लस उन, फिर देखिए आप आधा ना, और ये ई आया कि नहीं आया, फिर यो, अब देखिए उ तो उ, न है तो नयुन, कोई दिक्कत। लेके गए देख लेते हम लोग, जैसे क्या सु प्लस आगत। अब देखिए यहाँ पर जो भी वर्ड बोले उसका आधा लिखेंगे। अब पढ़िए सु, उ आता है कि ई आता है, उ आता है, तो उ आएगा तो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे। फिर देखिए आ है तो आ को तो स्वा, समझाई बात। यानी कि ई रहेगा तो यह बदलेगा, उ रहेगा तो वो बदलेगा, और यदि री आएगा तो वह बदलेगा। जैसे एक री वाला देखते हैं, देखिए आप, हाँ देखिए, पितृ जोड़ आदेश, ध्यान दीजिएगा, पितृ जोड़ आदेश, तो री बदलेगा र में, त्रि बदलेगा त्र में। क्या होगा, त्रि के बदले त्र, और यहाँ पर आ है तो पित्रा देश, कोई दिक्कत। री बदलेगा र में, त्रि बदलेगा त्र में, आ है तो आ, पित्रा देश। उसी तरह मातृ तो मात्रा, आज्ञा तो मात्राज्ञा, पितृ जोड़ आज्ञा पित्राज्ञा, मातृ जोड़ इच्छा मातृच्छा, पितृ जोड़ इच्छा पितृच्छा, मातृ जोड़ देश मातृदेश, मातृ जोड़ आनंद मात्रानंद। कोई दिक्कत बोलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत, यन संधि को दिक्कत। यानी ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद तो दूसरा स्वर वर्ण आ गया तो ई बदलेगा य में, अगर ह्रस्व या दीर्घ है तो व में, और री है तो र में।